नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म था और ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि हमने अधियाचना भेज दी है। हमने विभाग को यानी कि बीपीएससी को जो है हमने शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना भेज दी है। बीपीएससी ने भले ही इस पर 2 बिंदुओं पर सवाल खड़े किए थे, जिसका जवाब भी शिक्षा विभाग की ओर से भेज दिया गया था और कहा जा रहा था कि जल्द ही यानी कि 1 सप्ताह के भीतर में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है और इस झटके के मुताबिक अब जो है टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली थी, नोटिफिकेशन आने वाला था, उसके लिए जो समय सीमा जो निर्धारित थी उसमें भी अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब स्टेट पहले होगा। स्टेट में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनका रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद ही टीआरई 4 का एग्जाम होगा। सीधे तौर पर समझिए, बड़ी अपडेट है जो लाइव सीरीज की टीम आपको बता रही है कि किस तरह से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की माने तो साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि पहले स्टेट वाले जो अभ्यर्थी जिनके स्टेट का जो एग्जाम जो है अब फिर से होना है, स्टेट के लिए आपको याद होगा कि किस तरह से एक दिन पहले ही घोषणा की गई। स्टेट पहले लिया जाएगा और स्टेट के लिए 17 तारीख से आवेदन जो है लिए जाएंगे। स्टेट में जो लोग शामिल हो रहे हैं वे भी टीआरई 4 में शामिल हो सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 का उनको एडमिट कार्ड तभी मिलेगा जब स्टेट का रिजल्ट जो है उनका क्लियर हो जाएगा, स्टेट में वो पास कर जाएंगे। अगर सीधे लफ्जों में समझें तो स्टेट का रिजल्ट तभी आएगा जब स्टेट का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि टीआरई 4 का एडमिट कार्ड तब मिलेगा। यानी कि जब तक स्टेट का जो परीक्षा है वह कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक अब टीआरई 4 के एग्जाम की दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं दिख रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तमाम तरह की बातें रखी है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमने विभाग के लोगों के साथ बैठ करके इस पर गहन चिंतन मनन किया है और चिंतन मनन के बाद इस पर यह फैसला लिया गया है। इसके पीछे उन्होंने यह दलील दी है कि स्टेट वाले बहुत सारे बच्चे आ रहे थे मिलने के लिए, लगातार उनके आवास पर उनके कार्यालय में मिलने आ रहे थे और उनकी यह मंशा थी, उनकी यह मांग थी कि स्टेट फिर से कराया जाए और स्टेट में जो बच्चे पास होंगे उन्हें टीआरई 4 में मौका मिले। ऐसे में अब आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि स्टेट में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, स्टेट का जो एग्जाम देंगे, वे देने के बाद टीआरई 4 में वे शामिल हो सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 के अभ्यर्थी तभी माने जाएंगे जब स्टेट के एग्जाम में वह पास कर जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर समझिए, स्टेट के रिजल्ट होने के बाद ही अब टीआरई 4 एग्जाम की कहीं ना कहीं जो संभावना है, कोई संभावना है, वह तभी बन रही है जब स्टेट एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि साफ शब्दों में समझिए तो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की जो चर्चा चल रही थी कि अब आएगा, तब आएगा, जल्द आएगा, 1 सप्ताह के भीतर आ जाएगा, अधियाचना भेज दी गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। अब पहले स्टेट का एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही टीआरई 4 की परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो लाइव सीरीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी।